राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी श्री राम सलाह का प्रश्नावली के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। कहते हैं कि श्री राम सलाह का प्रश्नावली में स्वयं प्रभु श्री राम हमें हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी काम को लेके चिंतित हैं या सोच रहे हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो इसका उत्तर आप स्वयं प्रभु श्री राम से जान सकते हैं। तो आप श्री राम सलाह का प्रश्नावली से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। इसके लिए आपके पास रामायण जी की एक किताब होनी चाहिए। इसमें ही श्री राम सलाह का प्रश्नावली होती है और इसी से हम जानते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। श्री राम सलाह का प्रश्नावली से अपने उत्तर पाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके मन में भी किसी प्रश्न को लेकर उलझन है कि ये काम होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो आप भी श्री राम सलाह का प्रश्नावली के ज़रिए अपने उत्तर बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि श्री राम सलाह का प्रश्नावली से हम अपने उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हम राम सलाह का प्रश्नावली खोल लेंगे, ये वाला पेज। उसके बाद हमें चाहिए एक कॉपी, एक पेन। इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे, उनका नाम लेंगे और आंखें बंद करके अपने मन ही मन में, हमारे मन में जो भी प्रश्न हैं वो किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो सकता है। आपकी शादी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, आपके जीवन से संबंधित किसी भी चीज़ को लेकर, बस आपके मन में जो भी सवाल है आप आंखें बंद करके उस सवाल को अपने मन में सोचिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करिए। उनका श्रद्धापूर्वक पूरे विश्वास के साथ नाम लीजिए और उनका ध्यान करते हुए मन में अपने प्रश्न को दोहराइए। कहिए कि प्रभु, मेरा ये काम होना संभव है या नहीं भविष्य में। फिर इसके बाद आप ये जो राम सलाह का प्रश्नावली होती है, आंखें बंद करके, ये जो आप देख रहे हैं कोष्ठक में अक्षर बने हुए, किसी भी अक्षर पे आंखें बंद करके आपको उंगली रख देनी है। मान लीजिए मैंने आंखें बंद करी हैं और यहाँ पे ग आया। सबसे पहले हम इस वाले कोष्ठक पर ही कोई चिन्ह लगा देंगे या फिर इस पे कोई चीज़ रख देंगे जिससे हमें याद रहे कि हमारा ये ग ये आया था। और इसका निकालने का तरीका होता है, अभी मेरा ये ग आया तो मैं इस पे चिन्ह लगा दूंगी, कि मेरा ये ग आया है। अब इसका तरीका ये होता है कि हमें ये गा वाले अक्षर से 9 अक्षर आगे बढ़ना होता है। हम इसको छोड़ के 9 अक्षर आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरा नमा अक्षर आया ता, तो सबसे पहले जो हमारा गा आया था वो हम कॉपी में लिख लेंगे ग। उसके बाद जो हमारा ता आया था वो हम लिख लेंगे ता। सेम यही क्रम हम जब तक इस वाले ग पे वापस नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। देखिए अभी हमारा ता आया था, अब हम इससे फिर से 9 अक्षर आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारा पा आया, फिर हम फिर से पा लिख लेंगे। तो हमें दोहराते रहना है और जब तक हम फिर से ग पे ना आ जाएं, यहाँ से 9 करके आपको आगे बढ़ना है। हर नमा अक्षर आपको यहाँ पे हमें कॉपी में लिख लेना है। इससे हमारा एक दोहा बन के तैयार होगा। सबसे पहले आइए ये करते हैं। तो देखिए मैंने जो अक्षर लिखे थे उनसे हमारा ये एक पूरा दोहा बन के तैयार हो गया है।
पूजहि मन कामना तुम्हारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी। अब हम इसको किस तरह से चेक करते हैं, हम ये देखेंगे। हमारा ये दोहा बना है, हम इस पे पेज पलटेंगे और यहाँ से हमारे सारे दोहे शुरू होते हैं। या तो ये दोहा बनेगा, आप चाहे कोई से भी कोष्टक पे उंगली रखें, जब आप 9 अक्षर आगे के गिनेंगे तब आपका एक दोहा बनेगा, और वो दोहा आपका या तो इनमें से कोई सा होगा या फिर इनमें से कोई सा होगा। इन दोहों में से ही एक आएगा और उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं मेरा कौन सा दोहा बना था। पूजहि मन कामना तुम्हारी, हमें इसमें से मैच करना होता है, हमारा ये कोई सा दोहा बना है या फिर ये। तो मेरा दोहा बना था पूजहि मनोकामना तुम्हारी। ये हम देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा, सबसे पहला दोहा ये, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। देखिए ये आपको किस तरह से मैच करना है, ये कहीं से भी बन सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बनेगा, शुरुआत से ही बनेगा। मेरा यहाँ से बना था हमारी, तो हमको यहाँ से मैच करना है। ये देखिए इसमें लिखा है हमारी पूजहि मन कामना, तो यहाँ से हमारा मैच हो गया, हमारी पूजहि मन कामना। इसका मतलब है पूरा दोहा बना था, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। देखिए यहाँ से देखिए, पूजहि मन कामना तुम्हारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। तो इसका हमारा आंसर आया है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न उत्तम है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो इससे हमें आंसर मिला है कि मैंने मन में जो भी प्रश्न पूछा था, अगर आपका ये दोहा निकल के आया है तो इसका मतलब है कि आपका काम वो होगा। या फिर जब दूसरा लिखा हुआ होता है, या हाँ में आंसर आएगा या ना में आएगा, वो आया मतलब वो काम होगा और शुभ है। अगर बाई चांस आपका ये दोहा बनता, उग्रहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिनि रावण राहु, तो अगर हमारा ये वाला दोहा बनता तो इसका मतलब है, इसका आंसर आता, इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। तो इस तरह से हम श्री राम सलाह का प्रश्नावली से अपने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ये देखिए हमने अभी चेक करा था, या आंसर हाँ में आएगा या ना में। तो इस तरह से आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से जान सकते हैं। जय सिया राम।